नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है और उस प्रयोग के तहत वो अपनी एक पुरानी परंपरा की ओर वापस लौटेगी। प्रयोग ये है कि कांग्रेस को अभी हाल ही में 138 साल पूरे हो जाएंगे। उस अवसर पर कांग्रेस कॉमन मैन के बीच में जाकर के चंदा उगाने के का प्रयोग करने जा रही है। पहले भी ऐसा होता था कांग्रेस में, लेकिन लंबे समय से ये काम औपचारिक रूप से बंद था। वैसे तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता था। इसके तहत होगा ये कि चूंकि कांग्रेस को 138 साल होने जा रहे हैं बने हुए, इसलिए उसके तहत जो लोग जो है कांग्रेस को 138 रुपये, 1380 रुपये या 138 रुपये के गुणों में दान दे सकेंगे। ये सिलसिला चलेगा। कल यानी 18 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस अभियान की शुरुआत करेंगे और इस अभियान की रूपरेखा जो है कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बनाई है। इस अभियान से ये तो एक प्रत्यक्ष अभियान है जो चलेगा, और इस अभियान के तहत जो पहला जो प्रत्यक्ष जो इसका अचीवमेंट है वो ये है कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से उसका जो भी संगठन है, जहां पर भी है, जैसा भी है, कॉमन मैन के बीच तक पहुंचेगी और कॉमन मैन के बीच में पहुंच करके उनसे उनकी मदद से चंदा उगाएगी। ये चीज जो है, ये पैसा जो आवेगा ये कांग्रेस को मजबूत करेगा और मजबूत करने के साथ ही साथ कांग्रेस को जो आर्थिक रूप से जो मजबूती मिलेगी तो वो उसके चुनाव प्रबंधन में, इसमें सब में भी उसका क्या नाम है, फर्क पड़ेगा। अब आइए आपको बात थोड़ी सी पहले की करते हैं। उससे इस योजना की महत्व को समझने में और आसानी होगी। कांग्रेस जब शुरू हुई थी तब तो नहीं, शुरुआत के समय तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक तरीके से ढीला ढाला सा संगठन था। उसको मजबूत संगठन के रूप में महात्मा गांधी ने आने के बाद शुरू किया और उस समय उन्होंने एक योजना शुरू की कि कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए 4 आने की रसीद कटानी पड़ती थी और उसके बाद आप जितना भी चाहें उसको चंदा दे सकते थे। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसमें जो पैसा लगा वो मूलतः इसी चौनिया मेंबरशिप की वजह की से जो आमदनी होती थी उससे चलता था। कांग्रेस को और भी ऐसा नहीं था, तमाम लोग दान दिया करते थे। बड़े बड़े सेठ और राजे रजवाड़े भी दान देते थे, वो सभी था। लेकिन कांग्रेस के ढांचे का और चंदे का जो मूल आधार था वो वही आधार था जो कॉमन मैन उसको 4 आने के रूप में, या उस जमाने में, उस सस्ती जमाने में 8 आने रुपए 2 रुपए के रूप में देता था। वो जो कांग्रेस का कोष था उसका मुख्य जो आधार था वो यही छोटा छोटा चंदा हुआ करता था। बाद में कालांतर कांग्रेस में पावर में आई। पावर में आने के बाद फिर जाहिर सी बात है सत्ता के रहने के अनेक लाभ होते हैं और कांग्रेस को भी मिले। बहुत बड़ी मतलब उसमें मात्रा में संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ और उसके चलते चलते ये जो कांग्रेस की जो चंदा परंपरा थी वो धीरे धीरे छीन होती गई। और वो मुझे अभी तक याद है, मेरी युवावस्था की बात है, बल्कि अभी कुछ समय मतलब जब तक 40-45 साल तक का था तब की भी बात है। कांग्रेस जब अपने एकदम उरूज पर थी, ये चंदे का अभियान तब भी चला करता था, लेकिन उसमें होता ये था दरअसल कि बड़े बड़े कांग्रेस उस समय एकदम सत्ता के उरूज पर थी। उसको क्या नाम है, इस चंदे की बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परंपरा के हिसाब से चंदा लेने के लिए रसीदें दी जाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज थे उस रसीदों के हिसाब से खुद ही पैसा इकट्ठा कर, पैसा जो है वो कांग्रेस कोष में जमा कर दिया करते थे। रसीदों को इस्तेमाल नहीं होता था। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के बीच से हटने की वो शुरुआत थी जो कालांतर में और कई वजहों से कांग्रेस धीरे धीरे जनता से कट गई, जिसका नतीजा आज की तारीख में सामने ये हुआ। और उसी तरीके से आप ये देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में भी आप को याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो जो पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके यहाँ गुरुदक्षिणा कार्यक्रम होता है। उस दिन गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में लोग गुरुदक्षिणा में चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, या बल्कि कह लीजिए जनसंघ को, और आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। लंबे समय तक जब संघ के पास कोई पावर नहीं थी, भाजपा कहीं पावर में नहीं थी, एक आध 2 राज्यों में, एक आध नगर निगमों में पावर में हुआ करती थी वो, तो उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ जो है इसका जो खर्चा था वो उसी गुरुदक्षिणा से चला करता था। वो गुरुदक्षिणा के कैंप यहाँ भारत में भी लगते थे, विदेशों में भी लगते थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई, लंबे समय से पावर में, तो फिर इलेक्शन बॉन्ड आ गया जिसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा है। लेकिन वो सत्ता की चकाचौंध है, जिस दिन सत्ता चली जाएगी इन बॉन्डों वगैरह का भी कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। शायद इसी से सबक लेकर के भारत कांग्रेस ने अब एक ये नया प्रयोग जो फिर से शुरू किया। जो प्रयोग तो नया है, लेकिन ये कांग्रेस की परंपरा पुरानी है कि जनता के बीच में जाकर के
हमको पैसा इकट्ठा करना है। ये जो प्रयोग कांग्रेस करने जा रही है, इससे 2-3 फायदे प्रकट रूप से होंगे। पहला तो यह है कि कांग्रेस का कोर समृद्ध होगा, जो उसको अंततः अपनी पार्टी को मजबूत करने में और चुनावों के प्रबंधन में मदद करेगा। दूसरी चीज, एक चीज इधर और हुई थी, उसका भी फायदा शायद ऐसा सोचा होगा लोगों ने, मुझे एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता, कि जब से कांग्रेस कमजोर होने लगी तब से जो है वो जो जो छत्रप थे, जो मतलब जो राज्यों के बड़े नेता थे, उन्होंने चुनाव में ज्यादा भूमिका निभानी शुरू की, और चुनाव में जो ज्यादा पैसा जहां से ला सकता था वो ला करके अपना मतलब कांग्रेस की नीतियों को और यहाँ तक कि आला कमान को भी धता बताने लगा। कमलनाथ उसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पिछले चुनाव में भी कमलनाथ ने पैसे का प्रबंध किया, चूंकि वो बड़े व्यापारी घराने से आते हैं, और उसके एवज में उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया, जिससे नाराज होकर के माधवराव सिंधिया, जिन्होंने उस बार भी काफी काम किया था, नाराज होकर के भाजपा में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। फिर वही कमलनाथ इस बार भी उन्होंने पूरा किया और आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से हार गई। अब आखिरकार कमलनाथ से प्रभारी का पद भी छीन गया और जीतू पटवारी जो है आज ही उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक तो उससे दूसरा फर्क ये पड़ेगा। और तीसरा चीज जो अपना काम करेगी वो ये है कि जब जनता के पक्ष में कांग्रेस जाएगी और जनता से उसको मतलब जिस अनुपात में पैसा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है फिर कॉमन मैन के फेवर में नीतियां बनाने के लिए और नीतियां को बनाने के लिए आवाज जो है कांग्रेस को उठानी पड़ेगी। और अगर वो पावर में आ जाती है तो वो काम उसको करना पड़ेगा। और कांग्रेस जब ये काम करेगी तो उस दबाव में भारतीय जनता पार्टी को भी काम करना पड़ेगा। ये कहने में आज की तारीख में कोई मतलब वो निसंकोच नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दिखावे के लिए वो भले कॉमन मैन की बातें करती है, लेकिन उनकी सारी नीतियां और वो जो है वो कुल मिलाकर के बड़े आदमियों के लिए बनता है। ये इसको कहने में कोई वो नहीं है, दुनिया जान रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख लीजिए कि सारी की सारी नीतियां जो है वो विशेषाधिकार प्राप्त धनी लोगों के लिए बन रही है, और कांग्रेस में भी जो है वो काफी कुछ ऐसा ही है। ये फैक्ट है तो फैक्ट है। और उसी का नतीजा ये है कि आप देखिए कि जो आर्थिक जो विषमता है वो बहुत बढ़ती जा रही है। एक तरफ थोड़े से लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, और एक दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 किलो राशन के अलावा और किसी को कोई आसरा नहीं है। ये चीज दिखाई दे रही है। इस प्रवृत्ति पर कुठाराघात कांग्रेस की क्या नाम है, जनता से चंदा लेने की स्कीम से पड़ सकता है। अगर ये योजना सफल रहती है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये योजना सफल हो, और साथ ही साथ ये मतलब एक कॉमन मैन इस तरीके से, एक चीज लास्ट में जो सबसे ज्यादा फायदा वो ये होगा कि कॉमन मैन की जो है फिर से हिस्सेदारी राजनीतिक प्रबंधन में बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। ये भी एक फैक्ट है। और अंत में आपको इसी बात पे एक दिलचस्प वाकया बता करके बात खत्म करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब गांधी जी के जमाने की बात है। इसी लखनऊ में एक चुटकी भंडार कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है। वो ऐसे बना था कि एक बार चंदा लेने के बहाने मुहिम से जब लोग निकले तो ये हुआ कि वहाँ पैसा नहीं तो आटा ले लो, जो जितना दे सकता है। तो उस सस्ते के ज़माने में करीब 2-2.5 कुंटल आटा इकट्ठा हुआ, जिसको कि महात्मा गांधी ने कहा कि बेच करके जो पैसा मिले उससे लड़कियों के लिए कॉलेज की शुरुआत कर दो, पाठशाला की शुरुआत कर दो, वो जहाँ तक जाए। तो उससे जो है वो शुरुआत की गई, जो आज की तारीख में अच्छे खासे लड़की के कॉलेज के रूप में फल फूल रहा है। वो 250 आटा बेच करके जो भी पैसे 10, 20, 50 रुपये उस जमाने में इकट्ठे हुए हों, उससे वो बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई, जो आज की तारीख में है बड़े कॉलेज के रूप में इस्तेमाल चुटकी भंडार कॉलेज उसको बोला जाता है। तो इसलिए जो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये एक अच्छी योजना है जो कांग्रेस ने की है, शुरू की है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कॉमन मैन जो है वो कांग्रेस से जुड़ेगा, और कॉमन मैन जब जुड़ेगा तो कॉमन मैन के हित में कांग्रेस भी बोलेगी और उसकी देखा देखी भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना पड़ेगा। बाकी योजना अच्छी है, देखिए सफल होती है या नहीं सफल होती है। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।